आदाब, नमस्कार। मैं जुनैद और आप देख रहे हैं जनपद गाजीपुर का सबसे विश्वसनीय चैनल IDTV। मैं आपको बता दूं, मैं इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश जनपद गाजीपुर जमानिया कोतवाली में। आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा मामला हो गया है। एक लड़की हैं जो रहने वाली 12 ग्राम सभा 12 की हैं और इनकी शादी हुई थी धरोहिया में, जो देवैथा के बगल में आता है। और परिवार वालों ने बताया है कि ये हत्या हुआ है। आइए परिवार वाले मौजूद हैं, जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? विशाल यादव। विशाल जी, पूरा मामला बताइए। पूरा मामला ये है कि हमारे यहाँ फोन आया, हमको बोला गया कि विशाल दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। फिर आया तो मेरे को लाश दिख रहा है। फिर कुछ देर बाद हमको पता चल रहा है कि वो हॉस्पिटल गई है, वो हॉस्पिटल में भी नहीं थी। वहाँ से डॉक्टर बोला कि नहीं, हमारे दरवाजे से ही वापस हो गए हैं। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ तो देख रहा हूँ लाश पड़ी हुई है। आप लड़की के क्या लगेंगे? भाई हैं हम। लड़की का नाम क्या था और कहाँ शादी हुई थी, पूरा पता? लड़की का नाम, मेरी बहन का नाम था कविता यादव। उनके हस्बैंड का नाम? राम नरेश यादव। उनके पिता का नाम? उनके पिता, राम नरेश के पिता का? राम नरेश के पिताजी का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ। घरोइया के रहने वाली? घरोइया के रहने वाले हैं। अच्छा। उनके छोटे भाई का नाम है लालू, रत्नेश नाम है उनका। ये घटना का जो घटना हुआ है, इसकी सूचना आपको कितने बजे मिली है? लगभग 7:59 पर हमको मिली है। सुबह में या रात में? रात में। रात में मैं तुरंत फौरन मैंने बोला कि मैं आऊँ, बोले कि आइए। मैं तुरंत निकला। आधे रास्ते में मैं उनके छोटे भाई को फोन किया तो बोले कि मैं लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। फिर आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ तो घर पे पड़ी हुई है, डेड बॉडी पड़ी हुई है। फिर उसके बाद में मैंने कुछ देखा नहीं वैसा। जब आपके बहनोई ने आपको फोन किया, हाँ। तो आप आनंद फानंद में 12 से आप घरोइया पहुंचे जी। और उसके बाद आपने क्या देखा? उसके बाद मैंने देखा डेड बॉडी बस। अच्छा, डेड बॉडी। डेड बॉडी। और उनका क्या कहना था, आपके बहनोई का? उनका कहना था कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ कैसे हो गया। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है ये कि जान लिए, जानबूझ के, जिस हिसाब से कहा जा रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा मदन। बताइए, पूरा मामला बताइए, क्या जाने? देखिए, ऐसा है कि हम बच्चों के कल दिवाली था, जैसा कि सबको मालूम, हम लोग अपने बच्चों लोग के साथ अपना पटाखा टोका एंजॉय कर रहे थे। तब इन्हीं के घर के सामने मेरा मेडिकल दुकान है। वो वहाँ से मेरा छोटा भाई फ़ोन किया, भाई ऐसा ऐसा बात हो गया है, तो आप जाइए देखिए वहाँ पे। तो हम लोग कुछ लोग, हम, सुनील और 2-4 लोग थे, वो लोग वहाँ पे तत्काल से। तो रास्ते में, बीच में रास्ते में बात हुआ कि क्या ऐसा, कैसे अचानक से कैसे ऐसे हो गया। तो बातचीत में मालूम चला कि उन लोग बोले हैं कि पेट दर्द हो रहा था, कि ये पेट दर्द का शिकायत था। और जो है कि वो लोग बता रहे थे कि वो लड़की कमरे में चले गई। तो हम लोग को अंदेशा लगा कि अरे, शंका लगा कि यार किसी का पेट दर्द देगा, कुछ होगा तो वो कमरे में क्यों जाएगा। वो अपने परिवारजनों को बताएगा कि नहीं, हमको हॉस्पिटल ले जाओ, हमको दवाई दिलाओ, ऐसा कुछ है नहीं। हम लोगों को शक पनपा उस जगह पे। हम लोग गए जगह पे, स्थिति का जायजा लिए, डेड बॉडी का हम लोग फोटो खींचे। फोटो खींचने में दिखा हम लोगों को यहाँ पे रस्सी का एक काला, बहुत ज्यादा गहरा निशान, काला रंग का ये निशान उसके डेड बॉडी पे पड़ा हुआ था। और दरवाजा जो है वो टूटा हुआ था। तो हम लोगों को तो लग रहा है कि ये जानबूझ के किया गया कोई साजिश है। कल सवेरे, दिवाली के दिन से सवेरे, उन लोगों के घर पे लड़की को भी फोन किया गया है। ये अपनी बहन को फोन किए हैं, इसके छोटे भाई फोन किए हैं और फोन उठा नहीं है। तो इन लोगों के मन में थोड़ा सा ये हुआ, पर फिर बोले कि नहीं हो सकता, दिवाली वाले के साथ सफाई में कुछ हो। पर ये तो परिवार वालों का कहना है, जैसे कि ये लड़की के भाई हैं जिनकी मृत्यु हुई है, कि लड़की GNM थी, जी, पढ़ी लिखी थी। जी। और लड़का क्या करता था? लड़का भी सेम प्रोफेशन में था। अच्छा, दोनों लोग GNM थे? जी। GNM नहीं थे, BMS है, मतलब मेडिकल फील्ड से ही दोनों रिलेट करते थे। ये बताइए मुझे आप कि इस वक्त लड़का कहाँ है? लड़का था अंदर है, यहाँ पे पुलिस अरेस्ट कर लिया। जब हम लोग वहाँ पे, इन लोग कुछ नहीं, अपना कोई कार्रवाई नहीं करते। हम लोग गए वहाँ पे, करीब 2 घंटा हम लोग को लग गया पहुँचने में, क्योंकि खबर पहुँचते हुए हम लोग को 2 घंटा बाद तब उसके बाद हम लोग, ये सुनील भाई हमारे, उनको फ़ोन किए। क्या नाम? जी, मेरा नाम सुनील यादव पड़ेगा। मैं लड़की के भाई लगूंगा। वो हमारे बड़े बाबू की लड़की थी। हम लोग को मामला जानकारी हुई 8:39 पे। इनको जानकारी हुई थी, ये चले गए। हम लोग को उस समय जानकारी नहीं थी, दूसरे से मुंह से सुने हम लोग। तो टोटल हम लोग 10 से 12 लोग 2 गाड़ी से वहाँ से निकलने के बाद जब हम लोग वहाँ पहुँचे, तभी घर नहीं गए। पहले हम लोग जानकारी लिए गांव में घूम के कि भाई हुआ क्या, क्योंकि कोई ऐसा कंप्लेन वो लोग नहीं बताया था कि दर्द है, बुखार है। पहले कोई कंप्लेन नहीं था, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि तबीयत खराब है, एडमिट है, दवा चल रही है,
भाई ऑक्सीजन अचानक ही लेवल अचानक हो गया, वो चीजें समझ में आती है। लेकिन इसमें क्या हो गया, अचानक फोन किया कि आपकी बहन डेथ कर गई, तो अचानक कैसे कर गई, कोई भी तो चीजें होनी चाहिए। हम लोग वहाँ पहुँचे, पहुँचने के बाद जब हम लोग लाश के पास गए तो देखे तो यहाँ पे गर्दन पे पूरी गहरा निशान था। निशान देखने के बाद हम लोग को डाउट हुआ, हम लोग कमरे में गए, कमरे का सिकड़ी खुला टूटा हुआ था। और उस मामले में ये हुआ कि हम कह रहे हैं कि इन लोग घर वालों का कहना है कि वो अपने से फांसी लगाई है। तो अगर फांसी लगाई होती तो आप लोग पुलिस को कॉल करते कि भाई ये फांसी लगी। आप उन लोगों ने किसी पुलिस को कॉल नहीं किया। बॉडी अभी कोतवाली में रखी हुई है। बॉडी अभी कोतवाली में रखी हुई है। एप्लीकेशन अभी लिखा जा रहा है, एप्लीकेशन दिया जाएगा तो कोतवाली से पोस्टमार्टम के लिए जाएगा गाजीपुर। पोस्टमार्टम होने के बाद ही क्लियर होगा कि पोस्टमार्टम होने के बाद। लेकिन हम लोग का जहाँ तक शक है कि वो लोग मर्डर किए हैं। जब गए वहाँ पे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि फांसी लगाई है ऐसा कोई, वो लोग वहाँ से हटा के बाहर बरामदे में उसका बॉडी को लेटा दिए थे। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि इनकी बहन का हत्या हुआ है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमानिया कोतवाली में और बॉडी मेरे सामने रखी हुई है कोतवाली में। अभी ये लोग तहरीर दे रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि जब से डीएसपी अनिल कुमार सर यहाँ पे आए हैं, जमानिया पुलिस एक्टिव मोड पे है। और अगर ऐसा मामला होता है बॉडी पोस्टमार्टम हो जाएगी, अगर रिपोर्ट जो भी आएगा उसके बाद पुलिस अपना विधिक कार्रवाई करेगी। और अभी जो मैंने सुबह में एक प्रथम पक्ष का बयान लिया था, जिनका नाम मृतका का नाम कविता यादव और पति का नाम राम नरेश यादव है। मैं जमनिया कोतवाली में मैंने उनका पहले प्रथम पक्ष का बयान लिया था। मैं दूसरे पक्ष का बयान लेने उनके घर पे आया हूँ। पैतृक आवास है और मैं आपको बता दूं कि मैं घरोइया में इस वक्त मौजूद हूँ, उनके पैतृक आवास में, जहाँ पे जो घटना हुआ है। आइए परिवार के लोग हैं, जानने का प्रयास करते हैं दूसरे पक्ष से कि पूरा मामला क्या है और कैसे हुआ। क्या नाम है? लालू यादव। लालू जी, ये घटना कैसे हुआ और पूरा मामला शुरू से अंत तक बताइए। सर हम लोग दिन भर में मतलब सर सफाई किए, हर चीज़ किए, हर चीज़ का करने के बाद शाम को हम दीप जलाए। दीप जलाने के बाद उसके बाद लक्ष्मी पूजा किए। लक्ष्मी पूजा करने के बाद हम फिर वो भाभी थी, भाभी को बुलाए कि आइए तो आप भी गोड़ लग लीजिए। तो वो गोड़ लागी। फिर हम वहाँ पर वो बिहारी हैं दूध वाले, तो फ़ोन किए कि दूधवा लेकर आओ और हम को ले जाना है दूधवा। तो दूध को हम गए दूध लेकर फिर गए तो दूध लेकर आए। फिर उधर से आ रहे थे 10-20 मिनट हमको लेट हुआ। तो एक हाँ यही मतलब हमारे भैंस की थोड़ा तबीयत खराब है, तो एक आदमी को दिखाने के लेकर आए। वो आदमी को लेकर आ रहे थे, तभी वहाँ से माँ हमारी यहाँ से रोती हुई मतलब चिल्ला रही थी। तो हम बोले क्या हुआ, तो कुछ बोल ही नहीं रही थी। डायरेक्ट हम अंदर गए तो भाई हमारा को जंगला का जो खिड़की है उन्हीं में ताक रहा था बस गोल का, वो दरवाज़ा पीड़ा नहीं खुल रहा था। तो हम क्या करें कि झटका से मतलब मारे कई बार, तो एक वो खुला तो लगाकर वो मतलब लटकी हुई थी। तो आखिर आपका कहना है कि फांसी उन्होंने लगाया? फांसी लगाई थी। तो आप मुझे ये बताइए कि फांसी कोई ऐसे तो लगाएगा नहीं, कोई बात विवाद हुआ था? कुछ नहीं सर हुआ था कुछ। हम लोग का इतना खुशी मानते उनका आज तक ले, मतलब जैसे हमारी माँ हमारी बेटी की तरह मानती थी हमको एकदम। हम लोग एक भी बात कहती तो हम तुरंत करते थे। आपने अभी कहा कि खुशी मन से दीप वगैरह सब जला, एकदम हर चीज। तो आखिर एक बैग फांसी लगाने प्रश्न खड़ा होता है। पता नहीं सर क्या हुआ, हम क्या बताएं। हम आए तो वही 20 मिनट के अंदर में जो भी हुआ है 20-25 मिनट के अंदर में। आखिर कैसे हो गया? अब इतना खुशी थी किसी वही तो हम भी सोच रहे हैं सर कि क्या उनका मूड में आया, क्या आया, कुछ विचार आया। एकदम दिन भर एकदम खुशी से हम लोग साथ में, दोनों आदमी साथ में। लड़की रहने वाली 12 की है और उसके भाई ने बयान दिया है कि आपके पिता और आपके भाई यानी उनके पति ने जो है ना फांसी लगाकर जो है ना मार दिया है। क्या कहेंगे? नहीं सर ये गलत है। ये गलत है सर। हम खुद भाई हमारा जंगला में ताक रहा था, वो रो रहा था, उसको बहुत मानता था। वो अपनी मतलब एक जिद वाली काम करती थी, जो कहती थी वो करना था उनको, मतलब होना चाहिए। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि सच्चाई क्या है, वो तो पता चलेगा सर। शासन प्रशासन से क्या मतलब? हम अंदर गए तो मतलब कुर्सी रखी थी, कुर्सी लगाकर मतलब लटकी थी। कुर्सी साइड में पश्चिम की तरफ था और वो सीधा लटकी थी। इसकी सूचना थाना में उन लोगों ने दे दिया है। कोई पुलिस आई थी आपके यहाँ? हाँ पुलिस आई थी। किसको ले गई? पुलिस जांच भाई को, हमारा अच्छा भाई को ले गई थी। और उनको डायरेक्ट हमारा भाई फोन किया कि उसका क्या कमी था कि वो मतलब ये फांसी लगाई। बताइए आपको विशाल उसको जानता था, विशाल हर चीज़ वो आप बता रहे हैं खूब बात। आज से वो शादी से पहले उनका लव मैरिज शादी है। लव मैरिज शादी में उनका तबीयत मतलब खराब हो गई थी। हमारा भाई वो कुल बाप मातारी सब छोड़कर 12 आ गए थे। वो क्या किए कि हमारा भाई उसको 2.5 लाख रुपया लगा कर अपना उसको दिलाया।
आज वो मतलब वो कर रहे हैं, एक आज बनारस से छोड़कर आ गए 12। कि माता जी से बात करते हैं। माता जी क्या नाम है? निर्मला। बहुत दुख का घड़ी है और आईडीटीवी परिवार आपके साथ है, कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे भैया हम कहना ये चाहे हैं कि हमारी बहू ने कहा कि अम्मा बाबूजी को खाना खिला दिए, तो वो अपना बाबूजी के हम अपना खाना लिए नहीं, खिया पिया के कुल ठीक कर देनी, अम्मा आपको खा लें। तो हम कहने कि आज कहाँ इतना सिकरा है हमके खाना देता लू, तो कहते हैं कि माई खाला ही कुकुर बिलार के खाना दे दो। तो का हम खाना दे दहनी, तो जब खाना उन्हें कुकुर बिलार दे हम बैठनी तो खाना अपन चौकी पर बेडे पर हम छोड़ के चलिए कि चलो भाई हम दे के कुकुर बिलार के तो खाना खाई एक बारी। तो हम अब बचवा हमारे बड़का बैठा रहे चौकी पर, तो कह कि माई खाना उना खाई नहीं। तो हम कहीं बचवा कब तक बोला घर में गई हमके खाना दे के, तो हम कहीं बुढ़ऊ हूँ ऐसे ऊँचा के घर में बैठ गई हैं। तो हम कहनी कि जा कब तक बोला, तो कहना कि चल माई तो गई। तो हम कहनी कि कब तक बचवा कहाँ है कि दरवाजा लगा दिले बहुत सारे भीतर से, कहाँ कि अंक से लगे बड़ा सा ये बंद करके कबड़िया में सुतल है। तो हम ये कहनी, तो हम कह के कहनी क्या है रे बचवा को को दलस रे कबड़िया नहीं कभी तो खुलौनी ना खोलस जब, तो ओके हम रो भी लगल। हम कहनी कि बचवा के जानी का हो गल, तो हमारे बचवा ही जे छोटका गल छोटका लड़का हमारे, तो बस दरवाजा के मरस 2-3 लाख दरवाजा खुल गया। यानी आपका कहने का मतलब ही कविता अकेले घर में थी? हाँ अकेले और खोल नहीं रही थी? नहीं खोल नहीं रही। तब आपको शंका हाँ, हुआ? हमकी शंका हो गई बचवा हमारे कहे कि माना माई हमके खाना दो, तब आपने आवाज दी? हाँ। तो हम कही कब बचवा के हमारा खाना दो, बचवा तो खाना आपकी आवाज देने के बाद कौन आया? कोई नहीं आया, बचवा हमारे साथे तू नहीं आया, हमारा बच्चा छोटा गया आया वहाँ दूध देकर, तब जाए उहे दूध दिए कि ले जाओ दियो। तो अंदर से लॉक था? हाँ, तो लाग तो हमारा बच्चा जाके मार के लाश से आँखों तोड़ दिया। तो तोड़ने के बाद क्या देखा आप लोगों ने? देख कर लटक रही है पंखे में, तो हमारे बच्चा है धोकर पंजिया लिया। अब बच्चा कहा कि अरे माँ दो हंसुआ हमनी को तो जान ले ली, क्या इसका अर्थ हो गया। बहुत हम लोग को परिवार वालों का कहना है, लड़की के परिवार वालों का कहना है हमको महतारी ऐसे जानती है, उसकी हम बेटी ऐसे जानती है। हम ये इसलिए सुनते हैं कि क्या हमारे दुख हो गया कि हम कैसे डालती है। घर वालों का कहना है लड़की के कि आप लोगों ने जानबूझकर, जिसे उनका कहना है, क्या कहेंगे आप? क्या कहना है बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। क्या नाम है? हिमांशु यादव। हिमांशु बताइए, जैसे कि लड़की के घर वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये एक जानलेवा हमला किया गया, फांसी लगाकर लड़की को मार दिया गया है, तो क्या कहोगे आप? क्या वजह है, जब बेटी की तरह रख रहे हैं, सभी लोग अपने घर का सदस्य मांग रहे हैं, तो क्यों कोई उनकी जान लेगा? बस यही कहूंगा। कब आपको इसका सूचना मिला? इसका मुझे राइट 8 बजे सूचना मिला। मैं कॉल कर रहा था चाचा से किसी और बारे में बात करने के लिए, तब तक इन्होंने बताया कैसा हो गया, तो मैं दौड़ते हुए आया तो घर से निकाल के ले जा रहे थे, तो हम लोगों ने उनको लेके हॉस्पिटल गए थे हम लोग। शासन प्रशासन से क्या मदद चाहेंगे? शासन प्रशासन से यही मदद चाहेंगे कि जो सही है उसको देखा जाए, ना कि कोई बेबुनियादी आरोप लगा रहा है तो उसको लेके आगे बढ़ा जाए। ये तो अभी आरोप है, ठीक है। अभी तो पीएम होने के बाद जब बॉडी आएगी, पीएम रिपोर्ट आएगा, तब पता चलेगा क्या होगा। जी। तो आप शासन और प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? यही उम्मीद रखते हैं कि सच का साथ दें, जो सही हो वो करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक है। इसी गांव के निवासी जी हैं? हाँ। तो इसकी सूचना आपने ही मुझे दिया था, तो मैं आया हूँ। क्या लगता है आपको? ये मेरे हिसाब से जो भी घटना हुई, ये दरवाजा इन लोगों ने तोड़ा, तो मुझे लगता है कि ये सुसाइड है। सुसाइड है? जी हाँ। देख सकते हैं आप कि परिवार वालों का मैंने पहले पक्ष का मैंने सुबह में बयान लिया था, ये दूसरे पक्ष का लिया हूं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा कि असल सच्चाई क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जुनैद खान, उत्तर प्रदेश, जनपद गाजीपुर, कैमरामैन सतीश के साथ।